हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मोशन के फिजिक्स डिपार्टमेंट के चैनल पर। ख़ास तौर पे इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे। और इस समय जबकि आईआईटी एडवांस के सिर्फ 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं, बच्चे लगातार हमसे और हमारी टीम से पूछते रहते हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एडवांस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर फोकस करें कि यार हमारे 60% मार्क्स तो शॉर्ट आ जाए। कौन सा ऐसा पोर्शन है जो ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कम स्कोरिंग है। जो आईआईटी एडवांस के पेपर सेटर्स होते हैं उनकी किस तरह की टेंडेंसी होती है क्वेश्चंस को पिक करने की, क्या पोर्शन ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, कहाँ वो छोड़ देते हैं। ये ऐसे ढेर सारे सवाल बच्चे हम लोगों से पूछते हैं। तो हमने सोचा कि 5 साल का एक पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर के आते हैं। इसमें पिछले 5 सालों का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा, जिससे आपको अपनी आईआईटी एडवांस की तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं उन टॉपिक से। अब पूछते हैं बच्चे कई बार कि आरबीडी कैसा आता है, कितना आता है। तो बेटा यहाँ पे डेटा के साथ है। तो पहले हम 5 सालों का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद मैं स्पेशली आपको लास्ट ईयर 2024 के एडवांस के पेपर के बारे में बताऊंगा। तो देखो, यहाँ सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है रेड जोन। रेड जोन का मतलब ये नहीं है कि ये टफ जोन है। रेड जोन का मतलब है ये वो जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो ये 5 सालों के अंदर 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 साल के जितने भी टोटल क्वेश्चंस हैं, आईआईटी एडवांस के एक पेपर में फिजिक्स के 17 या 18 सवाल आते हैं। पहले कभी 18 भी आते थे। यानी कि 2 पेपर जो आईआईटी एडवांस के होते हैं किसी साल में 34 सवाल आते हैं। तो 34 इंटू 5 एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। उतने में से 19 क्वेश्चंस यानी कि 11% क्वेश्चन जो है आईआईटी एडवांस में आरबीडी से आए हैं। आरबीडी का नाम लेते हैं एक डर सा बच्चों के दिमाग में आ जाता है। बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा डर सा लगता है, लेकिन चैप्टर जो है आरबीडी का बहुत सिस्टमैटिक चैप्टर है। अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझते हैं, लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बनाते हैं और आपको फॉर्मूले अगर याद है, तो आरबीडी इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट चैप्टर एट ऑल। आरबीडी में भी खास तौर पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीटीआरएम में ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछे गए। कभी कभार 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें एम्बिगिटी थी, बीच में पास में से क्वेश्चंस आए, तो यार वो क्वेश्चन सबके लिए टफ थे। अगर हम पिछले 5-7 सालों का एनालिसिस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के आसपास घूम रहा है। उसके अलावा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वहीं आसपास उसी के आजू बाजू क्वेश्चंस घूमते हैं। सो 19 क्वेश्चंस विच मीन्स दैट 11% वेटेज। 11% इज ए ह्यूज वेटेज। आप जानते हैं आईआईटी एडवांस की कट ऑफ लगभग 35% के आसपास होती है। अगर आपके 11% जो है यहाँ से आ रहे हैं एक ही चैप्टर से, तो ये आपके सिलेक्शन का 1/3 हिस्सा हो सकता है। सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वो है यार केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हैं, जिसमें वीवी डायग्राम मिला आपको, वीटी डायग्राम मिलेगा, कुछ न कुछ डायग्राम मिलेगा। तो वहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है, उसके एरिया से हमको क्या मिलता है। वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट लॉ बेस्ड, फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस जो है वो बहुत आए हैं। वर्क कैलकुलेशन खास तौर पे किसी प्रोसेस का, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, पिस्टन के ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है, नीचे किसी गैस को हम गर्म कर रहे हैं, तो गैस को गर्म करके हम पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा खास तौर पे ये 9% के आसपास वेटेज पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज इसका रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फ्लूइड। फ्लूइड देखो वैसे एक छोटा सा चैप्टर है, मतलब ज़्यादा टाइम इसके अंदर लगता नहीं है, लेकिन उसमें बर्नौली थ्योरम, कंटिन्यूटी थ्योरम, स्टैटिक फ्लूइड यानी कि P डेल्टा P बराबर रो जी एच, पास्कल्स लॉ है ना, बोयेंसी फोर्स, और उनके ऊपर क्वेश्चन और सरफेस टेंशन। ठीक है, इस पे 16 क्वेश्चन आए यार, 16। 9% वेटेज इनका रहा है। यहाँ पर एक खास तौर पे हमने इनके नेचर भी बताई है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके थोड़े से क्वेश्चन जो है ना टफर लेवल पे आए। जैसे अभी 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, चिमनी का क्वेश्चन आया था, हालांकि बाद में शायद वो क्वेश्चन आईआईटी ने ड्रॉप कर दिया था, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन था। पास में भी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इधर देखें अपन,
तो आरबीडी के क्वेश्चंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहे हैं। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस भी इजी टू मॉडरेट रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 13 क्वेश्चन यानी कि 8% के आसपास इसका वेटेज रहा है। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ईजी हैं, थोड़े बहुत मॉडरेट हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जहाँ से 8% जो है हमारा वेटेज रहा है पिछले 5 सालों में। यहाँ पे टफ क्वेश्चंस भी पूछे गए, लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो स्कोरिंग थे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ ईजी अगर देखोगे तो 50% के आसपास आपको ईजी मिलेगा, 30% के आसपास आपको मॉडरेट मिलेगा और 20% के आसपास आपको टफ मिलेगा। होगा कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें, इन्हीं का वेटेज अगर आप देखें तो 20, 29, 37 और ये हो गया आपका लगभग कितना हो गया 45% वेटेज जो है इन्हीं चैप्टर्स को हो गया, 5 चैप्टर का। अगर आप इन 5 चैप्टर में अपना ध्यान से फोकस कर लेते हैं और इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो भी आप जेईई की कट ऑफ को पार कर सकते हैं आराम से। नाउ कमिंग टू दी ऑरेंज जोन। अब देखो रेड जोन का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले और क्वेश्चंस भी उनके अच्छे लेवल के थे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में खास तौर पे d5/dt बेस्ड क्वेश्चन, इंडक्टर बेस्ड सर्किट क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ सर्किट क्वेश्चंस, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। जिसमें एलआर सर्किट हो गया, उसके अलावा मोशनल ईएमएफ इन द रॉड हो गया, उसके अलावा d5/dt फैराडे लॉ, लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चंस, 6% वेटेज। आप देख सकते हैं ऑरेंज जोन का मतलब है वेटेज इज कमिंग डाउन। वहाँ पे सारे वेटेज 8 से 13% के बीच के थे, हायर वेटेज था। यहाँ पे वेटेज अपना धीरे धीरे कम हो रहा है। कैपेसिटर के 5% क्वेश्चन, खास तौर पे आरसी सर्किट, इस पर आप फोकस कर सकते हो। डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो किस तरह का चेंज आता है कैपेसिटेंस के अंदर, वर्क कितना करना पड़ता है बैटरी को, हमें कितना वर्क करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कैपेसिटर की प्लेट्स को पास लाने पे क्या होता है, दूर ले जाने पे क्या होता है, वो सब जो क्वेश्चंस है ना बेटा, खास तौर पे उनको आप देख सकते हो। उसके अलावा t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट। तो 5% वेटेज इसका रहा एवरेज, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोर मॉडल, और एक्सरे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक्सरे का नाम है नहीं, हालांकि एक आध क्वेश्चन ओब्वियसली आया होगा। 5% के आसपास उसका वेटेज रहा। मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, ये सब मॉडरेट है ना। यहाँ जरूर थोड़ा सा टफ लिखा हुआ है, तो ठीक है, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन टफ आए होंगे, लेकिन मेजर इसके अंदर भी अगर मैं कहूँ तो 50% जो है वो हमारा जो वेटेज रहा है ईजी ही रहा है। 50% के आसपास ईजी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 20% टफ भी मिलेंगे, बाकी जो है वो मॉडरेट होंगे। कमिंग डाउन टू न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी एडवांस वालों का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जिसमें बेटा रेडियो एक्टिव डीके, है ना, नंबर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स इन रिएक्शन। सो नंबर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स इन रिएक्शन, क्यू वैल्यू, इनके क्वेश्चंस ना जनरली इंटीजर्स में बहुत देखे जाते हैं, है ना। हालांकि ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी इस पे आ सकते हैं, तो बेटा इसको भी एक बार देखना है। 7 क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 सालों में, यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल एक क्वेश्चन आया दोनों पेपर में मिला के। देन वेव ऑप्टिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पे पोलराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव फ्रंट थ्योरी। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ना इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है एडवांस वालों का, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेव थ्योरी, जैसे वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चन आए पास्ट में, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन यानी कि 5% वेटेज है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। नाउ कमिंग टू द ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में आप देख सकते हैं कि यहाँ इन सब में देखो करंट, ईएमएफ, काइनेमेटिक्स, इन सब में तो 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चंस आए हैं। और मॉडरेट और टफ लेवल करंट का क्वेश्चन, टफ देखो ऐसा है कि इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। टफ का मतलब ये नहीं कि 6 के 6 टफ थे, वही वाली कहानी है 50, 30, 20 कि अगर मान लो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 50 क्वेश्चन ईजी होंगे, 30% मॉडरेट होंगे और 20% जो है टफ होंगे। कोई एक आध 2 सवाल अच्छे पूछे गए हैं, जैसे 2020 में अच्छा क्वेश्चन था, 2016-17 में एक पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो आईटी एडवांस में कभी कभार कोई क्वेश्चन किसी न किसी टॉपिक का अच्छा
वो डाल ही देते हैं जो टफ कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन बेटा अगर अपन देखेंगे तो 50% डुएबल क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलेंगे। देन कमिंग टू एरर इन मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, SHM, यहाँ देख सकते हो आप इन दोनों के अंदर एरर इन मेजरमेंट एंड UND के अंदर जो है 5-5 क्वेश्चन है। SHM मिक्स होके, अब मिक्स क्या हो सकता है और उसमें कुछ भी मिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्स हो सकता है उसके अंदर RBD मिक्स हो सकता है, तो उनके 6 क्वेश्चन आए। ठीक है, साउंड वेव के 5 क्वेश्चन आए हैं, ग्रेविटेशन के 4 क्वेश्चन आए हैं, हीट ट्रांसफर के 4 क्वेश्चन आए हैं, अल्टरनेटिंग करंट के 3 क्वेश्चन आए हैं। यह है ग्रीन जोन जिसका वेटेज पिछले 5 सालों में लीस्ट रहा है, दिस इज लीस्ट वेटेज। ठीक है, इनका मीडियोकर वेटेज रहा है और इनका सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। सबसे ज़्यादा नंबर जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं वो है आपका मैकेनिक्स का RBD वाला पोर्शन, KTG वाला पोर्शन, फ्लूइड्स वाला पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला पोर्शन। ये इतिहास बता रही है, हम नहीं बोल रहे अपनी मर्जी से, जो पिछले 5 साल का इतिहास है वो बता रहा है। कुछ चैप्टर ऐसे रहे पिछले 5 सालों में, इट मे बी मैटर ऑफ चांस, कि इसका मतलब ये नहीं कि इस साल क्वेश्चन नहीं आएगा, इस साल इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पास्ट में ऐसा रहा है कि 5 सालों में सेंटर ऑफ मास, स्ट्रिंग वेव और NLM पे टोटल 2 ही क्वेश्चन है एज पर द इंफॉर्मेशन। EM वेव तो ऐसे भी JEE मेन का पोर्शन होता है। कैलोरीमेट्री एंड सर्कुलर मोशन, इसके ऊपर 1 क्वेश्चन है सब में से। अब EM वेव में से कोई क्वेश्चन हो सकता है, उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी बना के दे दिया हो कि वो एडवांस के सिलेबस से मैच कर गया हो। वर्क पावर एनर्जी, फ्रिक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन, इनमें कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया पिछले 5 सालों में। लास्ट ईयर सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे कि फोर्स्ड डैम्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है, जो कि पहले JEE मेन में आया करते थे, वो JEE एडवांस में भी जोड़े गए, है ना। तो कुछ चेंजेस हुए, तो हो सकता है कि उस नए पोर्शन में से आपको एक बारी वेरीफाई करना है कि JEE एडवांस का जो इस साल का सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं, तो उनको एक बार देख लेना है कि हो सकता है उनमें से भी क्वेश्चन आ जाए। वैसे हम JEE मेन के लिए उनकी तैयारी पहले से ही करवाते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 52% वेटेज जो है वो इजी टू मॉडरेट इन 10 चैप्टर्स का है, जो मैंने आपको बताया, RBD, KTG, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर इन मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, कैपेसिटर, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड EMF। ये 52% हिस्सा जो है ये इजी टू मॉडरेट है। यदि आपको अंडर 500 रैंक लेकर के आनी है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 60 to 65% स्कोर करने का होना चाहिए। यदि आपको अंडर 100 रैंक लेकर के आनी है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 75 से 90% स्कोर करने का होना चाहिए अंडर 100 रैंक के लिए। यदि आप 2000 रैंक के आसपास की रैंक सोच रहे हैं तो आपको 50 से लेकर के 65% के बीच में स्कोर करना होगा। अगर मैं IIT एडवांस के पेपर का बाइफर्केशन करूं तो मेरे को ऐसा लगता है IIT एडवांस के पेपर में 35% के आसपास तो मुझे चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे रखें कि मैं इजी वाला पोर्शन अटेम्प्ट करूंगा पहले, जो कि एडवांस के पेपर में आपको 50 से 55% मिल जाता है। यदि आप इस वाले पोर्शन को ढूंढ पाओ, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर इजी टू मॉडरेट, और अगर आपकी एक्यूरेसी 90% भी है तो 50% इंटू 90% विच कम्स आउट टू बी 45%। आप 45% मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हैं, जो आपको सिलेक्शन की गारंटी देगा। सिलेक्शन की गारंटी के साथ आपकी रैंक भी आ जाएगी 4-5 हज़ार के आसपास, 5-7 हज़ार आपकी रैंक आ सकती है, डिपेंड करता है, हर साल का पैटर्न अलग होता है। लेकिन यदि आपने वो जो मैंने आपको बताया अभी कि इस पोर्शन, ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो आपको 5,000-7,000 रैंक तक लाके रख देगा। अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा और पुश किया, और पुश करने के बाद आपने ऑरेंज जोन, इस जोन में आकर के अगर 10% क्वेश्चंस भी कर दिए, 10% काम भी आपने कर दिया, तो समझ लो आपने अपनी रैंक को 2000 की तरफ पुश कर दिया है, 2000 के आसपास आपने पुश कर दिया है। अगर यही आपने 20% पुश कर दिया इस वाले जोन में, ऑरेंज जोन में, अगर आपने इसको प्लस 10% और कर दिया, तो समझ लो आपने 500 की तरफ अपने आप को पुश कर दिया है। तो IIT एडवांस का जो पेपर देना है
वो अपने आप में एक स्ट्रेटजी होता है कि पहले हमें अपने आप को एक लेवल तक पुश करना होता है, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। जो बच्चे 100 के अंदर रैंक लेकर के आते हैं, फिर वो फर्स्ट वाले जोन, ग्रीन वाले जोन को कंप्लीट करते हैं। ग्रीन जोन के बाद ऑरेंज जोन कंप्लीट होता है उनका, उसके बाद वो फाइट मारते हैं रेड जोन में। रेड जोन का मतलब टफ वाले जोन में, रेड का मतलब वो नहीं है, यहाँ तो रेड का मतलब स्कोरिंग है। तो वो पहले इजी वाले क्वेश्चंस पूरे उनसे हो जाते हैं, मॉडरेट वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद वो फाइट मारते हैं ताकि वो अंडर 100 की तरफ अपने आप को पुश कर सकें। सो इट डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, उस दिन क्या सिचुएशन रहती है। पेपर में सजेस्टेड रहता है कि पहले इंटीजर अटैम्प्ट करें, सिंगल करेक्ट अटैम्प्ट करें, जिनके भी आंसर सिंगल में आते हों, कोई भी आंसर ऐसा हो जिसमें आपको सिंगल मार्क करना है, आइदर ABCD और एनी न्यूमेरिकल, वो पहले करने चाहिए। उसके बाद आपको मूव करना चाहिए मैथ्स द कॉलम या कॉम्प्रहेंशन की तरफ, हालांकि कॉम्प्रहेंशन में भी सिंगल ही होता है, और उसके बाद आपको मूव करना चाहिए मल्टीपल करेक्ट की तरफ। सो आई होप ये जो वीडियो है जिसमें आपको एक वेटेज एनालिसिस दिया गया है, ये आपके लिए यूज़फुल होगा, और इस तरह के कई सारी और चीज़ें लेकर के फिजिक्स डिपार्टमेंट आपके लिए आएगा जो फिजिक्स से रिलेटेड होंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।